हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। आज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसके पहले अगर आपने नेशनल इनकम का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो देख लेना कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ अवर कंट्री। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो का मतलब देखो क्या है, सर्कुलर यानी कि घूमते रहना, सर्कल में घूमते रहना, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ऐसे घूमते रहना उसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि जो हमारी कंट्री की जो इनकम है वो घूमती रहती है हमेशा। कैसे, किसके किसके पास घूमती है वो देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner continuously through time। यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल सर्कुलर फ्लो क्या होता है हमारे इनकम का, कि वहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स के जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा फ्लो होते रहते हैं। कैसे फ्लो होता है? सर्कुलर मैनर में फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली थ्रू द टाइम, यानी पूरे टाइम वो घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है एक से दूसरे के पास। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अलग अलग पार्ट में डिटरमाइन किया गया है, फिक्स किया गया है। फर्स्ट है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर मतलब इसमें दो सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड बिजनेस फॉर्म्स। हाउस होल्ड एंड बिजनेस फॉर्म, पहला हाउस होल्ड और दूसरा बिजनेस फॉर्म। देखो वाई का मतलब होता है इनकम। इनकम इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब इसमें तीन सेक्टर, इसमें तीन कौन कौन से सेक्टर है? इसमें है हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म है और गवर्नमेंट सेक्टर है। इसका फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। ये तीन आते हैं इसमें। उसके बाद आता है फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ सेक्टर में देखो कौन कौन आता है, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड आता है, बिजनेस फर्म आता है, गवर्नमेंट आता है, उसके बाद फॉरेन सेक्टर आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल टू सी यानी कंजम्पशन, आई प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यानी एक्सपोर्ट जो किया है और फिर जो इम्पोर्ट किया है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में से माइनस करके जो बचता है वो यहाँ लिखते हैं। तो ऐसे तीन सर्कुलर फ्लो को तीन पार्ट में आपको डिटरमाइन करने के लिए दिया गया है। लेकिन अभी ये जो दोनों पार्ट है, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर, ये हम लोग को नहीं पढ़ना क्योंकि ये अभी नहीं आता। ये आपको अपर लेवल क्लास में रहेगा। 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक आपको बस टू सेक्टर इकोनॉमी दिया गया है, ये दो सेक्टर नहीं दिया। तो हमें बस टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है कि कैसे टू सेक्टर इकोनॉमी से कंटिन्यूअसली जो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच में जो मनी है वो कैसे सर्कुलेट होता है। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर टू सेक्टर होल्ड्स एंड हाउस होल्ड्स एंड फॉर्म्स। दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस फॉर्म्स है। द अपर हाफ रिप्रेजेंट्स फैक्टर मार्केट। इसमें से जो अपर हाफ है, जो ऊपर वाला है, वो क्या करता है, फैक्टर मार्केट दिखाता है। एंड लोअर हाफ रिप्रेजेंट्स द कमोडिटी मार्केट। और जो नीचे का लोअर हाफ है वो क्या दिखाता है, कमोडिटी मार्केट। ऊपर का फैक्टर मार्केट। फैक्टर यानी क्या होते हैं हमारे, फैक्टर मतलब हमारा होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उसके बाद कमोडिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर हाफ और लोअर हाफ में, टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी को। टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी को कौन रन कर, किसके बीच में ये रन होता है, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के बीच में। ये आपको एक डायग्राम बना के दिया, काफी इजी सा डायग्राम है। देखो पहले आपको लिखना है फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। उसके बाद फैक्टर, उसके बाद फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज पे वो। उसके बाद फैक्टर को क्या इनकम, फैक्टर इनकम क्या देते हैं, रेंट इनकम, वेजेस एंड प्रॉफिट्स। उसके बाद हाउस होल्ड और फॉर्म्स, हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में ये सर्कुलेट होता है। देखो हाउस होल्ड,
हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कौन है? ये फॉर्म्स है। ये क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। फिर वो किसके पास जाता है? हाउस होल्ड के पास। फिर हाउस होल्ड से वापस हाउस होल्ड क्या करते हैं? लेबर यानी कि काम करते हैं। तो फिर ये इसी फ्लो में सर्कुलेट होते रहता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसका मनी किसके पास आता है? फॉर्म्स के पास। फिर फॉर्म्स क्या देते हैं? फैक्टर इनकम देते हैं। किसको? हाउस होल्ड को। रेंट, इनकम, वेजेस एंड प्रॉफिट्स। फिर वो किसके पास जाता है? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड फिर क्या करते हैं? उसको वापस से कंजम्पशन करते हैं। मतलब फर्म्स क्या करते हैं? फर्म्स हमें पैसा देते हैं। कोई फैक्ट्री है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मान लो वहां पे बिस्किट्स बनता है, बिस्किट बनता है, हम वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? हमें पैसा देंगे। हम वहां पे काम करते हैं, पैसा मिलता है। फिर हम उस पैसे को घर पे लेके आएंगे। फिर वहां से हम वापस से वही बिस्किट खरीदने जाएंगे। हम जहाँ पे काम करते हैं वो चीजें हमें खरीदनी भी तो पड़ेगी, हमें भी तो वो चीजें खानी है, तो हम वापस से वो खरीदेंगे। फिर वो पैसा क्या होगा? फिर उसी फॉर्म्स के पास जाएगा, उसी फॉर्म्स के पास जाएगा। फिर वहां से वापस हम काम करेंगे, वापस हमें पैसा मिलेगा। तो क्या होता है ये कि हमेशा ऐसे घूमते रहता है। हम किसी भी सेक्टर में काम करें, कहीं भी काम करें, हमें वो ऐसी वो चीज नहीं तो दूसरी चीज खरीदनी पड़ेगी। तो बिजनेस सेक्टर्स के पास, फर्म्स के पास वो पैसा घूमते रहता है। पहले वो हमें एज अ पेमेंट देते हैं, फिर उसके बाद हम उनको एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। तो इसी तरीके से पैसा क्या होता है? रोटेट होता रहता है, फ्लो होता रहता है, उसी को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, उसको देख लेते हैं। जो मैंने अभी ऊपर बताया वही है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये हाउस होल्ड से फर्म्स के बीच में होता है। द फर्म्स यूजेस दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म क्या करते हैं? इन फैक्टर्स को यूज करते हैं। कौन से फैक्टर को? लेबर्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको यूज करके प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड। यानी कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो कौन यूज करता है? हाउस होल्ड यूज करते हैं। दस गुड्स फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। तो गुड्स क्या होता है? फ्लो होता है। कहां से? हाउस होल्ड से फर्म के पास। उसके बाद फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। एक बार क्या होता है? गुड्स फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म के पास, वापस दोबारा क्या होता है? फर्म से हाउस होल्ड के पास। ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट फ्लो। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोडक्ट फ्लो। कि जब गुड्स फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म के पास, फिर फर्म से हाउस होल्ड के पास, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट फ्लो। उसका सेकेंड वन, इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। मनी क्या होता है? मनी फ्लो होता है किसके पास है? फर्म से हाउस होल्ड के पास है, क्योंकि अगर हम वहां काम कर रहे हैं तो हमें क्या देंगे? पैसा देंगे। मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड, मनी फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। किस तरह मिलता है वो? फैक्टर पेमेंट के वे में। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? रेंट, इनकम, वेजेस और प्रॉफिट, किसी भी वे में वो हमें मिलता है। हाउस होल्ड यूजेस दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं? जो पैसा मिलता है उससे क्या करते हैं? परचेज करते हैं। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, जो उनको चाहिए होता है। दस मनी फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। अब मनी क्या कर रहा है? फर्म के पास से हाउस होल्ड के पास जा रहा है। एंड फ्रॉम द हाउस होल्ड बैक टू द फर्म, और वापस फ्रॉम हाउस होल्ड से वापस फर्म के पास आ रहा है जब हम चीजों को परचेस करेंगे, गुड्स को परचेस करेंगे। एंड इट इज कॉल्ड मनी फ्लो, और इसको कहा जाता है मनी फ्लो। जब प्रोडक्ट एक से दूसरे के पास, दूसरे से एक के पास जाता है तो उसको प्रोडक्ट फ्लो कहा जाता है। जब पैसा एक से दूसरे के पास, फिर दूसरे से पहले के पास जाता है तो उसको मनी फ्लो कहा जाता है। नेक्स्ट वन, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है? जो प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है? इनकम जनरेट करता है। प्रोडक्शन होता है तो लोगों को उससे इनकम मिलता है जो वहां पे काम करते हैं। विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। जो उनका इनकम होता है फिर उसी को वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब इनकम होगा तभी हम एक्सपेंस करेंगे, तभी हम चीजों को खरीदेंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हमारा जो ये है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स के जो कह रहे वांट्स है वो कभी भी खत्म नहीं होते, उनको कंटिन्यूअसली चाहिए होता है। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस एज अ प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी।
ये इनकम क्या है, वो कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअस है, और प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है तो इनकम भी कंटिन्यूअस होगा। और प्रोडक्शन क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये जो हमारे ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी खत्म नहीं होते, और इसी ये क्या करते हैं, ये इनकम सर्कुलर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्रिएट करते हैं। तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो हाउस होल्ड है और जो इनकम है वो एक दूसरे के पास से, फर्म के पास से हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड के पास से फर्म के पास सर्कुलेट होते रहते हैं। तो आपका ये फिनिश हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।